आवाज जा रही है? यस मैम। अच्छा। तो कल इंटरप्ट वाला हुआ था, तो नेक्स्ट मॉड्यूल वाला जो है इंटरप्ट का कंटिन्यूएशन में ही है वो। पेरिफेरल वाला है वो इंटरप्ट कंट्रोलर है, तो उसी से ही हम स्टार्ट कर रही है। उसके बाद आज वो इंटरप्ट कंट्रोलर जो है वो 8259 है। नेक्स्ट है कल 8255 बोलेंगे, और दो जो है वो फ्राइडे को जितना पॉसिबल होगा उतना बता देंगे। फिर अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो नेक्स्ट एग्जाम के बाद वो कराएंगे, नहीं होगा तो एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं रहेगा। ठीक है, तो लग रहा है हो जाएगा फ्राइडे उसका। वो दो एक साथ, उसका जस्ट ऑपरेशन मोड वाला अलग है। और कुछ प्रॉब्लम मतलब ये एक्स्ट्रा उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। तो क्या है 8259, ये है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ये बोल देते हो, उसके बाद हम पूछते हैं कि किसी का कुछ लास्ट क्लास में और अटेंडेंस रिलेटेड और एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, तो क्या है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कौन सा है? दिस इज द 8259। ठीक है, 8259 क्या है? 8259 का स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी मीन्स किस चीज के लिए उसका यूजेस मेनली है। तो इसका क्या बोले, कुछ फीचर्स तो है, देखो 1 2 3 4 करके उसका फीचर्स लिखा है। एंड उसके साथ क्या है, कौन सा लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ये वाला पेरिफेरल जो है ये कनेक्टेड, मतलब ये हुआ है। नॉर्मली जो ये जो डिजाइन है, ये नॉर्मली कौन सा इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू इसका काम होता है? ये है INTR और INT। ठीक है, ये देखो इसमें है कि INTR और INT की 8259 इज अ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट मैनेजिंग डिवाइस। तो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट मैनेजिंग मींस इंटरप्ट, कल हम बोले हैं कि इंटरप्ट सिंगल भी माइक्रो प्रोसेसर में आ सकता है, और क्या है वो और क्या पेंडिंग रहता है। तो पेंडिंग इंटरप्ट के लिए क्या है? डीम इंस्ट्रक्शन है। डीम इंस्ट्रक्शन से पेंडिंग इंटरप्ट को मतलब मीन्स क्या है, और भी बहुत सारा इंटरप्ट और उसका कॉल लोकेशन में रह सकता है। ठीक है, तो वही है, उसी को कौन सा वाला पेरिफेरल के साथ मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ वो कनेक्टेड है, क्या है, कितना इंटरप्ट है, इसके लिए क्या है, तुम इंटरप्ट कंट्रोलर जो है वो डिवाइस को तुम ऐड करके माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करके उसको देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली वो कौन सा सिग्नल से उसका फंक्शनिंग होता है? नॉर्मली है वो INTR जो सिग्नल है, उसी सिग्नल से उसको INTR भी बोल सकते हो एंड और INT भी बोल सकते हो। जैसा माइक्रो प्रोसेसर का जो पिन है, पिन में क्या था? वो INTR था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस जो ब्लॉक इसमें रहेगा वो INT रहेगा, तो INTR और INT सेम सिग्नल है। ठीक है, देन इसका फीचर्स क्या 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 है? फीचर्स में क्या है, वो 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक साथ वो क्या है वो मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स 8 बिट वाइज जो है 0 to 7, तो वही है कि 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक साथ वो मैनेज कर सकते हैं। बट क्या है, 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट एट ए टाइम वो कर सकता है। बट अगर उसका ये जो है एक्सपेंडेड कितना लेवल तक है, वो एडिशनल डिवाइसेस अगर यूज किया जाएगा तो 64 लेवल्स तक वो एक्सपेंडेड हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स विद एडिशनल 8259 डिवाइसेस, तो एडिशनल 8259 डिवाइसेस अगर कास्केड मोड में, कास्केड मीन्स एक के साथ और एक का वो क्या बोले उसका कंपैरेटर वाइज उसका कनेक्टेड है, और किस टाइम कौन सा वाला काम होगा, तो उसमें कास्केड में पिन है कौन सा, वो EN पिन और SP पिन है, मतलब मास्टर एंड स्लेव में वो काम करेगा कौन सा किस टाइम काम होगा। ब्लॉक डायग्राम दिखा रहे थे उसमें है। ठीक है, तो वो क्या है, वो कास्केड बफर और कास्केड मोड में वो क्या है, एडिशनली वो कनेक्टेड रहता है, एंड उसमें एक्सपेंडेड अप टू 64 लेवल्स तक वो एक्सपेंडेड हो सकता है। ठीक है, एंड तो एट ए टाइम तो 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट उसमें आई मतलब हो सकता है। एंड क्या है, इसके लिए एडिशनल कुछ जो हार्डवेयर, कल जो मास्केबल नॉन मास्केबल हार्डवेयर, सॉरी वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड वाले बताए हैं, उसमें क्या है कि किस चीज के लिए वो एक्स्ट्रा हार्डवेयर का जरूरी था, वो सप्लाई के लिए, और क्या बोले कॉल लोकेशन जो है मतलब इंटरप्ट जहां से जो सब रूटीन से उसका स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या है एक्स्ट्रा एडिशनल हार्डवेयर का भी जरूरी था, किसी किसी इंटरप्ट में नहीं था। तो इसमें क्या है, वो एडिशनल हार्डवेयर का कुछ जरूरी नहीं है फॉर रिस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स सब रूटीन में जो इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स जो इंटरप्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा उसके लिए क्या है, एडिशनल हार्डवेयर का जरूरी नहीं है। एंड ऑल 8 रिक्वेस्ट आर स्पेस्ड एट द इंटरवल ऑफ आइदर 4 लोकेशंस और 8 लोकेशंस। मींस क्या है, 4 लोकेशन वाइज भी इसका
स्पेसिंग रह सकता है रिक्वेस्ट का, और 8 लोकेशन में भी इंडिविजुअली उसका इंटरवल वाइज ये रह सकता है, ठीक है। एंड क्या है, इट कैन सॉल्व 8 लेवल्स ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज इन अ वैरायटी ऑफ मोड्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, इसका प्रायोरिटी वाइज जो ब्लॉक डायग्राम देखोगे उसमें रहेगा एक ब्लॉक दैट इज प्रायोरिटी रिजॉल्वर, ठीक है। तो क्या है, प्रायोरिटी वाइज जो रिक्वेस्ट आएगा, एट ए टाइम 8 रिक्वेस्ट है, तो मान लो 8 रिक्वेस्ट ही इसमें है, 64 तक तो तुम एक्सपेंड कर ही सकते हो अगर लगेगा तो और भी, और एक 8259 और एक 8259, ऐसे जितना लगेगा उतना लगा के 8888 तक उसको 64 तक उसको लेवल इंक्रीज कर सकते हो तुम। देन क्या है, 8 में कौन सा वाला जो ये पहले जाएगा वो प्रायोरिटी रिजल्वर उसको ये करके प्रायोरिटी वाइज उसको लेके क्या करेगा, इन सर्विस रजिस्टर जो है उसमें स्टोर करेगा, एंड ऑब्वियसली उसी से उसका परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, हाँ, तो ये है इसका फीचर्स है। एंड हाँ, देन लिमिटेशंस कौन सा लिमिटेशंस के लिए ये वाला यूजेस हुआ है, लिमिटेशंस वही है 8085 में। क्या है, अगर इंटरप्ट स्कीम है तो उसका ऑल रिक्वेस्ट आर वेक्टर टू मेमोरी लोकेशन ऑन पेज 00H, ठीक है। तो वो जो 00H वाला जो पेज है सारा जो आएगा उसी पेज में ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, ये क्या करेगा, और बट ये जो पेज है 00 जो पेज है वो पेज क्या है, किस चीज के लिए, रोम और ईपी रोम के लिए वो रिजर्व है, ठीक है। तो रिजर्व मीन्स क्या है, इसमें क्या ओवरलैप कर जाएगा फिर लोकेशन वाला, इसीलिए क्या है, एक्सेस करना उसी लोकेशन को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि किस चीज के लिए आया है, ये रोम के लिए है, तो फिर वो इंटरप्ट लोकेशन उसमें आ जाएगा, तो एक्सेसिंग में उसका डिजाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए क्या है, वही मतलब प्रायोरिटी डिटरमाइन करने के लिए जो प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर दैट मीन्स एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो पेरिफेरल जो है वही इंसर्ट किया गया था रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, दैट इज द 8259 जो है वही 8259 इसी जो लिमिटेशंस जो था इसी लिमिटेशंस को ओवरकम किया है एंड प्रोवाइड किया है कि फ्लेक्सिबल ऑप्शन मींस ये जो है लेवल जो है ये लेवल जो है मतलब इंडिविजुअली इसको वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा, एंड इंडिविजुअली एक एक करके प्रायोरिटी वाइज वो माइक्रो प्रोसेसर के भेजेगा, एंड माइक्रो प्रोसेसर उसका परफॉर्म करके जब तक इंटरप्ट खत्म नहीं होगा तब तक वो इंटरप्ट वाला प्रायोरिटी वाइज वो एग्जीक्यूशन होगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन फिर वो क्या है, रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोग्राम में, दैट मीन्स 8085 का जो प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 8259 का फीचर से 8259 कैसे मतलब किस चीज के लिए यूजेस है। नेक्स्ट है 8259 का जो फंक्शन है, 8259 का फंक्शन जो है वो फंक्शन नॉर्मल इंटरप्ट का जो कल बोले हैं, इंटरप्ट जैसे उसका परफॉर्म करते हैं एमपीयू के साथ मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के साथ, सेम इसका भी सेम ही कनेक्शन है। ये जो 7 और 8 प्रोसीडियर मतलब लिखा है कैसे कैसे वो काम करेगा, क्या चीज इसको भेजेगा, फिर क्या इसमें आएगा। बट क्या है, इसका जो फीचर्स है फीचर्स में ही डिफरेंस है कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या क्या है हम एक एक करके बोल रहे हैं। फर्स्ट है देखो डेटा बस बफर, ऑब्वियसली डेटा तो उसका रीड राइट करना है तो इसलिए D0 to D7 8 बिट डेटा तो उसमें जरूरी है। ये इंटरनल बस है, इंटरनल बस के साथ सारा जो ब्लॉक है ब्लॉक का कनेक्शन है। कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक दैट इज द INTA, दैट मींस इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, एंड INTR और INT, ये है INT पहले ही दिखा है कि INTR और INT सेम है, यहाँ पे 8259 में वो INT करके मेंशन रहेगा, ठीक है। तो कंट्रोल लॉजिक का फंक्शन क्या है, ये है मेरा इंटरप्ट वाला है, ठीक है। इंटरप्ट वाला सॉरी मतलब इंटरप्ट ही है, पेरिफेरल जो है 8259 का ब्लॉक है। एंड मान लो इधर है एमपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर का चिप है, ठीक है। तो क्या है, इंटरप्ट उसमें जाएगा दैट मींस INTR उसमें जाएगा, जिस टाइम ये पिन हाई होगा वो पिन नंबर 10 थ्रू दिस पिन माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा हाई सिग्नल, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम होगा इसका क्या बोले, माइक्रो प्रोसेसर सेंस करेगा कि हाँ कुछ इंटरप्ट आया है, फिर उसका जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसका प्रायोरिटी बेसिस में वो उसका स्टॉप करके फिर क्या करेगा, उसको इसमें एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ वो अभी रेडी है, इसका जो प्रोसेस है इसका प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। देन इसका प्रोसेस में क्या क्या है, कौन सा प्रायोरिटी वाइज जाएगा, कितना लेवल तक है, वो तो इसका कनेक्शन वाइज है। तो कंट्रोल लॉजिक का वही फंक्शन है, एक उसका सेंड करना है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, एंड क्या है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट उसको लेना है फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। एंड ये रीड राइट लॉजिक जो है, रीड बार राइट बार चिप सिलेक्ट जो है वो उसका कनेक्टेड है। नेक्स्ट है कास्केड बफर और कंपैरेटर। कास्केड बफर और कंपैरेटर का फंक्शन क्या है,
ये जो है, और इसका जो पिन है एसपी बार और ईएन बार, एसपी बार एंड ईएन बार का फंक्शन क्या है वो भी बोल रही है, ठीक है। तो एसपी मींस क्या है, एसपी मींस होगा स्लेव प्रोग्राम एंड ईएन मींस है एनेबल बफर। एसपी मींस स्लेव प्रोग्राम एंड एनेबल मींस ईएन मींस एनेबल प्रोग्राम। ये पिन के थ्रू क्या होगा, ये पिन इज व्हेन set to high works in master mode, otherwise it's works in slave mode, ठीक है। इन नॉन बफर्ड मोड, जिस टाइम वो नॉन बफर्ड मतलब ये कास्केट मोड में नहीं रहेगा, वो क्या है एसपी और ईएन पिन इन पिन जो है, ये जो पिन है देखो ये दोनों ही लो मोड में है, मींस जीरो होगा तभी इसका फंक्शनिंग जो है फंक्शनिंग परफॉर्म होगा। एंड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर 8259 वर्क एज मास्टर और स्लेव, मींस मास्टर मोड में काम हो रहा है और स्लेव मोड में काम हो रही है। इसका वो जस्ट इसका ये करके डिटरमाइन करके ये पिन के हिसाब से उसका फंक्शनिंग परफॉर्म होगा। एंड ऑब्वियसली क्या है इसका यूजेस क्या है, और यूज टू एज एन आउटपुट टू एनेबल डेटा बस, ठीक है। आउटपुट टू एनेबल डेटा बस, इसका जो आउटपुट है डेटा बस को एनेबल करने के लिए। एंड कास्केडिंग क्या है, इसका लेवल जो है 64 लेवल तक एक्सपेंडेड है, तो वो लेवल को एक्सपेंडेड जो है अगर चाहिए तो क्या है दूसरा और एक क्या बोले 8259 को ऐड कर सकते हैं, जितना लेवल तुम्हारा जरूरी है। इसमें 8 तक इसमें मतलब एक सिंगल में 8 रिक्वेस्ट का हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है और 16 चाहिए, 16 लेवल चाहिए और 16 बिट वाइज चाहिए तो और एक चाहिए। देन उस टाइम क्या हो जाएगा, 1 2 3 करेगा तो एक ही साथ तो सारा तो 8259 का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो उसमें इसीलिए क्या है मास्टर एंड स्लेव जो मोड है उसका फंक्शन, तो एक मास्टर मोड में रहेगा तो बाकी जो है वो स्लेव मोड में रहेगा, दूसरा का मास्टर मोड में जाएगा तो जो जो और 1 3 5 जो रहेगा वो स्लेव मोड में रहेगा। तो और एट ए टाइम वन ही ऑन होगा ना, तो यही है कि इसका उसी फंक्शन के लिए ये वाला एसपी बार और ईएन बार का फंक्शन ही है। एंड कास्केड मोड तो बोला ही है कि व्हेन मोर देन 8259 आर कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर देन इट इज कॉल्ड द कास्केड कॉन्फ़िगरेशन, मींस वही बोले जिस टाइम लेवल को एक्सपेंड करना है, जितना माइक्रोप्रोसेसर के साथ उसका इंटरफेसिंग करना है उसी के लिए ये वाला कास्केड है। एंड कौन सा वाला किस टाइम काम होगा उसी ये एसपी पिन और ईएन पिन जो है वो पिन से इसका परफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। नेक्स्ट है इंटरप्ट आईएमआर, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर है। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर क्या है, इट स्टोर्स द level of the interrupts to be masked by means of storing the bits of the interrupt level, ठीक है। that means जो इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन वाइज जो मास्क होगा और नॉन मास्क होगा, तो वही ऑब्वियसली मास्क जो होगा वही जो है बीट मतलब इंटरप्ट का जो बीट है वो स्टोरिंग के लिए, मींस क्या है वो ऑलरेडी जो जो मास्क है वही लेवल को वो स्टोर करेगा। ये जो है वो मास्क रजिस्टर और मास्क जो बीट है इंटरप्ट बीट है उसको ये वाला जो है ये रजिस्टर जो है वो स्टोर करेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये जो है 8 बिट हम पहले ही बोले, तो 8 बिट एट ए टाइम इसी जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है। तो रिक्वेस्ट तो एक एक करके आया है, IR0 और IR6 और IR5 कौन सा पहले जाएगा वो प्रायोरिटी रिजॉल्वर जो है वो प्रायोरिटी वाइज रिजर्व करके इसमें स्टोर होगा। उसी के हिसाब से ये वाला जो है बस के थ्रू क्या है कंट्रोल लॉजिक के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर में उसका फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर से बोल रही है ये जो है क्या है, इसमें कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरप्ट का क्या फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा वो इसके साथ इसका कनेक्शन है, ठीक है, वो कंट्रोल करेगा। कंट्रोल लॉजिक के पास कौन सा इंटरप्ट पहले जाएगा वो इसका जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक का हिसाब से इसमें जाएगा। जो यहाँ पे ऑलरेडी 8 लेवल्स है, 8 रिक्वेस्ट है, 8 रिक्वेस्ट में कौन सा वाला रिक्वेस्ट जाएगा वो प्रायोरिटी रिजॉल्वर रिजॉल्व करके उसमें स्टोर करेगा, इंटरनल बस के थ्रू कंट्रोल लॉजिक में जाएगा। देन कंट्रोल लॉजिक में अभी फाइनल इंटरप्ट एग्जीक्यूशन के लिए आया है वो माइक्रोप्रोसेसर के भेजेगा, तो माइक्रोप्रोसेसर एक्नॉलेज करके वो वाला इंटरप्ट को फिर उसको प्रोसेस और एग्जीक्यूट करेगा। देन क्या है, देन फिर और इंटरप्ट है तो इसका प्रायोरिटी हिसाब से फिर वो कंट्रोल लॉजिक के पास आएगा, तो कंट्रोल लॉजिक में सेकंड वाला जो इंटरप्ट जो प्रायोरिटी बेसिस में आया है वो वाला उसका परफॉर्म होगा, ठीक है। एंड जो मास्क जो बीट जो है इंटरप्ट का जो लेवल बीट है एंड वो इसमें स्टोर होगा। एंड क्या है ये कास्केड मोड है, कास्केड मोड मींस पहले ही बोले कि जितना लेवल जरूरी है, मींस क्या है वो 8259 एक मतलब सिंगल 8259 कनेक्टेड है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट और भी 8259 माइक्रोप्रोसेसर के साथ ऐड करना है मतलब इंटरफेस करना है तो
थ्रू कास्केट मोड इसमें कनेक्शन देना है। एंड कास्केट मोड में कौन सा 8259 मान लो दो तीन उसमें कनेक्टेड है, ठीक है, तो तीन कनेक्टेड है तो तीन से एक साथ काम नहीं होगा, एक का काम होगा दो ऑफ रहेगा, सेकंड का काम होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ रहेगा, तो वो कौन सा वाला पिन से वो सिलेक्ट होगा कौन सा वाला काम हो रहा है कौन सा वाला नहीं हो रहा है, वो है एसपी पिन और स्लेव प्रोग्राम और इनेबल बफर जो है ईएन पिन के थ्रू वो वाला सिलेक्ट होगा कि कौन सा वाला फंक्शन होगा कौन सा वाला फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका फंक्शन देखो, फंक्शन के लिए वही दो इंस्ट्रक्शन के लिए बोला जा रहा है कि एमपीयू के साथ उसका जो डिवाइस रजिस्टर जो है वो उसका जो है दो इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज features such as mode or memory space between two consecutive interrupt levels। जो दो इंटरप्ट आएगा, दो इंटरप्ट में जो कहने मतलब ये जो इंटरप्ट जो इसमें भेजा गया है तो दो इंटरप्ट जो आया है तो उसमें मेमोरी स्पेस और मोड जो है टू कंसेक्यूटिव इंटरप्ट लेवल्स में उसका जो फीचर्स है वही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करेगा। एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है, वो स्पेसिफाइज हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस अगर है तो वो सेकंड इंस्ट्रक्शन उसको स्पेसिफाई करेगा। एंड कैसे उसका फंक्शनिंग है, देखो वो जो 7 प्रोसीड्यूर हम बोले, ये जो देखो 1 2 3 4 करके 1 कहा है, हाँ, ये जो है इसमें लिखा है तो वन और मोर इंटरप्ट लाइंस रिक्वेस्ट लाइन गो हाई रिक्वेस्टिंग द सर्विस मींस कैसे फर्स्ट तो वही बोले आईएनटीआर हाई होगा तभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है माइक्रोप्रोसेसर के पास जाएगा। तो कितना इंटरप्ट है वो तो पेरिफेरल उसको ये करके डिफाइन करके माइक्रोप्रोसेसर के पास एक एक करके उसको भेजेगा। सेकंड क्या है, द 8259 resolves the priorities and sends an INT signal to the MPU। obviously 8259 ही उसका प्रायोरिटी वाइज प्रायोरिटी रिजॉल्वर है, प्रायोरिटी वाइज एक एक करके किया है माइक्रोप्रोसेसर को थ्रू आईएनटी सिग्नल जो है दैट मींस आईएनटीआर जो है उसको हाई करके माइक्रोप्रोसेसर के पास वो सिग्नल सेंड करेगा। नॉर्मल इंटरप्ट का जो प्रोसीड्यूर है उसी प्रोसीड्यूर में ही उसका काम होगा। एक मिनट, हेलो, हाँ नहीं अब 12 बजे आइए, 10 मिनट बाद आइए। हाँ वही तो बोले 10 मिनट बाद आप आ जाइए, ठीक है। तो सेकंड में वही है कि प्रायोरिटी हिसाब से उसका तो 8259 का फंक्शन है, कैसे उसको करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एमपीयू एक्नॉलेज द इंटरप्ट बाय सेंडिंग आईएनटीए बार। नेक्स्ट डे से 10 मिनट ओवर हो जाएगा, कोई अगर मतलब एडमिट करने के लिए ये करोगे तो एडमिट हम किसी को नहीं करेंगे। जब जिसका जो मन है जिसका मर्जी है जिस टाइम है उसी टाइम इसको, इसमें क्लास में इंटरप्ट होता है, जिसका नेटवर्क इशू है ठीक है हम तुम लोग का क्लास में अटेंडेंस है ठीक है, बट बहुत किसी को देखे हैं 10 मिनट पहले 7 मिनट पहले 15 मिनट पहले उसको तुम लोग ज्वाइन करते हैं। आज तक हम एंट्री दे दे रहे हैं, नेक्स्ट डे से एंट्री हम नहीं देंगे, 10 मिनट हो जाएगा ग्रुप में भी मैसेज लिखोगे जो भी लिखोगे हम एंट्री नहीं देंगे। कौन सा लाइन बोल रहे थे, हाँ नंबर 3। तो वही है कि उसका हाई प्रायोरिटी मतलब ये बेसिस में इंटरप्ट भेजा गया है माइक्रोप्रोसेसर में एंड ऑब्वियसली कौन सा पिन के थ्रू है, वो है आईएनटीआर जो पिन है और इसके लिए आईएनटी मेंशन है, आईएनटी के लिए वो जाएगा। देन माइक्रोप्रोसेसर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। देन क्या है, INTR has been received and the opcode for the call instruction is placed on the data bus। कॉल इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है, कॉल इंस्ट्रक्शन मीन्स वही बोले कि वही इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही कॉल का ही जो पार्ट है वो सब रूटीन है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर कॉल कर रहे हैं कौन सा सब रूटीन में, दैट मीन्स कौन सा वेक्टर लोकेशन में उसका सब रूटीन में प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करना है इंटरप्ट के थ्रू। then वही उसका बोला है कि call instruction is placed on the data bus and because of this call instruction the MPU sends two more INTA signal, ठीक है। तो वही कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए एमपीयू और दो आईएनटी मतलब और दो एक्नॉलेजमेंट उसको भेजेगा। तो फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट में क्या है, एट द फर्स्ट आईएनटी बार में क्या है 8259 places the lower order 8 bit address on the data bus एंड द सेकेंड में क्या है हायर ऑर्डर 8 बिट भेजेगा। टोटल 16 बिट मेमोरी लोकेशन का जो है एड्रेस जो है वो 16 बिट है।
फर्स्ट जो है एक्नॉलेजमेंट तो वो भेज रहा है, तो वही कॉल लोकेशन के लिए फिर और दो है, दैट मींस कॉल के लिए एक एक हेक्स कोड है, दैट मींस कॉल 3 बाइट है, एक हेक्स कोड है कॉल के लिए। देन कॉल कौन सा कॉल तो कहाँ करेगा, कोई लोकेशन में तो करेगा ना, कौन सा लोकेशन में वो कॉल कर रहा है, तो वही लोकेशन का जो लोअर ऑर्डर है वो हो जाएगा फर्स्ट INTA, एंड ये एड्रेस का जो सेकंड जो मतलब हायर ऑर्डर जो है वो जाएगा, वो हायर ऑर्डर 8 बिट के लिए वो फिर सेकंड वाला INTA पर वो भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रोग्राम सीक्वेंस फ्रॉम द MPU इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर में INTA भेजा गया था थ्रू उसका हाई होने का मतलब हाई होने से, देन क्या है, देन है उसका एक्नॉलेजमेंट वो भेज दिया है कि वो अभी रेडी है इंटरप्ट को प्रोसेस करने के लिए। फिर क्या है, उसको तो कॉल करना है कि कौन सा लोकेशन में कहाँ जाएगा, वो कहाँ एग्जीक्यूट करेगा, तो कॉल दिस लोकेशन, जो लोकेशन में जो वेक्टर लोकेशन में इंटरप्ट है, तो कॉल दिस लोकेशन मींस वो 16 बिट एड्रेस है, तो कॉल कर रहे पहले वो हायर ऑर्डर सॉरी लोअर ऑर्डर बाइट के लिए, उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट के लिए, तो कॉल किया है उसी लोकेशन में, वो अभी उसी लोकेशन में जाके उसका प्रोसेस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देन क्या है, उसमें और कुछ इंटरप्ट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है कि नहीं है, उसका फंक्शन 8259 का है। कौन सा ब्लॉक में है वो ये क्या बोले कास्केट मोड का जो ये है, उसमें और कुछ कास्केट मोड का तो और लेवल्स है कि नहीं, एंड प्रायोरिटी रिजल्वर वाइज उसका जो एक प्रायोरिटी में मान लो एक ही फंक्शन था, एक ही लेवल का उसका परफॉर्म हो गया और कुछ नहीं है, उसका फंक्शन कंप्लीट है। बट अगर उसमें और कुछ है, एक 2 3 4 लेवल का है, वो प्रायोरिटी वाइज उसको एक एक करके माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करेगा, माइक्रो प्रोसेसर उसी वाइज कॉल करेगा कौन सा लोकेशन में सेकंड लेवल का प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर क्या है, फिर वो उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो और भी अगर लेवल का कुछ एग्जीक्यूशन है तो फिर 8259 माइक्रो प्रोसेसर के दूसरा प्रायोरिटी वाइज और भी ये सेंड करेगा INT। देन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर फिर कॉल करेगा उसी लोकेशन को, ऐसे ऐसे करके एक एक करके चलेगा। अगर प्रायोरिटी में कुछ और नहीं है मतलब और कुछ एग्जीक्यूशन नहीं है तो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर फिर उसको रिटर्न करेगा टोटली मेन प्रोग्राम में, एंड उसके बाद मेन प्रोग्राम जो चल रहा था उसी मेन प्रोग्राम उसका फंक्शनिंग परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है 8259 का टोटल फंक्शन। किस चीज के 8259 का फीचर्स क्या है, 8259 क्यों यूजेस हो रहा है, 8259 में कौन सा ब्लॉक है, उसी ब्लॉक का क्या फंक्शन है, और नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसका कैसे फंक्शन परफॉर्म हो रही है, ये है इसका टोटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट तुम लोग बोलो, किसी का कुछ काल वाला भी प्रॉब्लम है और आज वाला में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट बोलो। बोलो, कल टोटल इंटरप्ट वाला बोले हैं कितना इंटरप्ट है, कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी, वो तो पहले ही बोले थे। फिर सेम इंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए यूजेस है, माइक्रो प्रोसेसर पिन में SOD SID था, एक सीरियल इनपुट डेटा एक सीरियल आउटपुट डेटा था। देन रिम इंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए है, पेंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, देन मास्केबल नॉन मास्केबल कौन सा है, किस चीज के लिए मास्केबल है किस चीज के लिए उसको नॉन मास्केबल बोला जा रहा है, वेक्टर इंटरप्ट क्या है नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या है वो भी बोले हैं। एंड वेक्टर इंटरप्ट और नॉन वेक्टर इंटरप्ट का एक लोकेशन जो डायग्राम वाइज लोकेशन है, वो लोकेशन कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो, एंड उसके साथ फ्लिप फ्लॉप वाइज मतलब डी फ्लिप फ्लॉप भी इनेबल करते हैं कौन सा ये इंटरप्ट इनेबल से मतलब इनेबल होने से वो उसका फंक्शनिंग परफॉर्म होगा, वो डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू वो उसका फंक्शनिंग होगा। तो ये हो गया है इसका क्या बोले नॉर्मल इंटरप्ट का पार्ट है। एंड उसके साथ क्या है, उसके साथ उसका कंटिन्यूएशन में पेरिफेरल का, इसीलिए आज उससे वो वाला बोल दिया प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, दैट मींस इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा है। देखो क्लास अभी खत्म होने लगा और अभी इसका ज्वाइन कर रही है। तो हाँ, तो यही वो साक्षी क्यों लेट हुआ तुम्हारा, साक्षी ज्वाइन किया है तुम।
तो नेक्स्ट तो वही टोटल इंटरप्ट वाला हुआ था। नेक्स्ट पेरिफेरल का तुम लोग का 4 ही है, तो इंटरप्ट का जो क्या बोले कंटिन्यूएशन से इसका हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा वर्स्ट है 8255 वाला, तो उसको कल हम दिखाएंगे। उसका मैथ्स और कैसे उसका ये सर्किट वाइज उसको सॉल्व किया जाता है वो भी कल हम दिखा देंगे। नेक्स्ट बोलो कल इंटरप्ट वाला और टाइमिंग डायग्राम वाला और आज जो बताए है इंटरप्ट कंट्रोलर जो है उसमें किसी का कुछ प्रॉब्लम है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है मतलब प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अटेंडेंस वाला हम बोल देते हो किसका 75% हुआ नहीं है। मैक्सिमम का ही तुम लोग का हो गया है, बहुत कम स्टूडेंट है। बट नेक्स्ट डे से ऐसे ही अगर 10 मिनट अटेंडेंस देने के लिए लास्ट में मैम अटेंडेंस देते हैं, 10 मिनट पहले अटेंडेंस के लिए ज्वाइन करेंगे, उसको हम एडमिट नहीं कराएंगे। जिसको नाम बोल रहे हैं उसका अटेंडेंस 75 हुआ नहीं है, ठीक है। फरहान अख्तर, तौकीर अली, उसके बाद कौन है, बिरशा है, ये कौन है, दुर्गा चरण हेम्ब्रम, दुर्गा का 72% हुआ है। एक बार हम अप्रोच करके देखेंगे। अगर ओवरऑल किसी का पता नहीं है वो एवरेज मतलब सारा सब्जेक्ट का एवरेज से लेना है। और हेलो मैम। हाँ बोलो कौन। हेलो हाँ बोलो कौन। मैम, बिरसा बोल रहे हैं मैम। बिरसा मुंडा का कितना परसेंट है? बिरसा मुंडा का परसेंट है 39। मैम लेकिन हम तो स्टार्टिंग में कुछ कुछ क्लास नहीं किए थे, उसके बाद तो रेगुलर क्लास करते हैं मैम हम देखो मेरे पास तो प्रूफ है, ऐसे तो नहीं है मेरे पास आपका। है, हम नहीं दे रहे हैं। मेरे पास सारा का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट देख के नहीं तुम्हारा आउट ऑफ 18 मैम, बोल क्लास। रहे हैं ना। हाँ, आउट ऑफ 18 क्लास मेरे मतलब कल तक 18 एक बार क्लास हुआ है, 7 क्लासेस में तुम प्रेजेंट है। मैम एक बार रीचेक कर लीजिएगा तो थोड़ा सा। रीचेक मेरा करके ही दिए है, ऐसे तो नहीं है रीचेक नहीं करके हम पुट कर देंगे फाइनल में। तुम लोग को बहुत दिन पहले हम दिखाए हैं, उसके बाद कल रीचेक करके ओवरऑल जो है उसको हम दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, काजल कुमारी के बाद उसका नाम यहाँ पे तो नहीं है। काजल कुमारी के बाद जो है उसका नहीं हुआ है। नेक्स्ट है रविकेश राज है। नेक्स्ट रविकेश राज के बाद शिव शंकर कुमार, विशाखा कुमारी, इन लोग का मेरा क्लास में 75 हुआ नहीं है। हो सकता है ओवरऑल मतलब एवरेज वाला दिखेगा तो तो हो सकता है, पता नहीं है दूसरा क्लास का क्या है, किस क्या अटेंडेंस है। मैम आप आर्ची का नाम बोलिए। हाँ आर्ची मैम। हम क्लोज कर दिए हैं, जिसका नाम हम बताए नहीं है उनका ये है 75 मतलब अब 75 है। कितना है नहीं बोल पाएंगे, बहुत किसी का 100% अटेंडेंस भी है तुम लोग का। टीचर लोग जब किसी का अटेंडेंस और कुछ भी है ऐसा फाइनल में देते हैं, वो रीचेक करके उसका देख के फाइनली तब भी देते हैं।
अच्छा, किसी का को ये क्वेरी है? नहीं है तो हम क्लास को क्लोज करेंगे, अटेंडेंस हम ले लिए है। नहीं है तो कल 8 to 5 हम कंटिन्यू करेंगे। किसी का और कुछ बोलना है? नो मैम। अच्छा, क्वेश्चन अभी तक सेट नहीं किए हैं तो नहीं बोल पाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन किए हैं नहीं किए, बट नॉर्मल ये तो नहीं होगा क्योंकि ब्रॉड वाला क्वेश्चन तो नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग को बोले ही है एमसीक्यू सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, एंड सेक्शन 3 में जस्ट 2 लाइन मैक्स टू मैक्स 3 लाइन लिखोगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 से। ठीक है, ठीक है, तब हम क्लास को क्लोज कर। मैम हाँ ज्यादा हाँ, लिखने मत दीजिएगा क्योंकि टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा जैसे कि लिखने के लैपटॉप ये लिए सब कि है नहीं मैम। पता है, ज्यादा लिखने के लिए हम बोले मैक्स टू मैक्स 3 लाइन हो सकता है, 1-2 लाइन का ही होगा, बट उससे तो कम सेक्शन 3 वाला नॉर्मली ब्रॉड वाला क्वेश्चन रहता है तो उससे तो कम नहीं दे पाएंगे। तब एमसीक्यू मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसे वही बोले मैक्स टू मैक्स 3 लाइन। तो सारा क्वेश्चन में तो 3 लाइन नहीं लिखना होगा, 1 लाइन भी हो सकता है, 2 लाइन भी हो सकता है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक मैम है, सिलेबस कहाँ तक है? मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 का 4 पेरिफेरल है, एक आज ऑलरेडी हो गया है, जितना होगा उसी तक, अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा जब तक होगा उसी तक क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।